गुरु प्यारे साध संगत जी राधा स्वामी। सतगुरु की शाम में छुपा भजन का रहस्य है। एक चादर जो बन गई श्रद्धा का सुरक्षा कवच, और एक शराबी की टक्कर जिसने खोला हजूर जी की कृपा का राज। जानिए कैसे एक साधना से जागती है भक्ति की अपार शक्ति, जो आपके विश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। साध संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि भजन सिमरन में चादर ओढ़ना क्यों जरूरी है? एक दिन सत्संग के बाद कुछ सत्संगी आपस में यही चर्चा कर रहे थे। कुछ भाई बहन बोले, हम तो बिना चादर के ही भजन कर लेते हैं। दूसरों ने सहमति दी, पर कुछ संगत ने कहा, हम हमेशा चादर ही ओढ़कर बैठते हैं। वहाँ पर पास ही बैठे थे बुजुर्ग बाबूजी, जिन्होंने सब प्रेम से सम्मान देते थे। बाबूजी चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। संगत जी जिज्ञासा को समझ रहे थे। जब संगत ने बाबूजी से मार्गदर्शन मांगा तो उन्होंने एक ऐसी सच्ची घटना बताई जिसने सबकी आंखें नम कर दी और चादर का महत्व समझा दिया। बाबूजी बोले, एक समय की बात है, एक साधन संपन्न महात्मा थे। एक रात 5 चोर उनके घर चोरी करने पहुंचे, पर वहाँ कुछ भी कीमती नहीं था। चोर निराश हो गए। एक चोर ने झुंझलाकर कहा, यहाँ तो सब बस एक फटा कंबल है, यह फकीर का ठिकाना है, हमने व्यर्थ में रिस्क लिया। महात्मा ने चारों को देखा और रोने लगे। वे बोले, हे मालिक, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये बेचारे खाली हाथ चले जाएंगे, मुझसे यह दुख नहीं देखा जाता। चोर चौंक गए। एक ने कहा, अरे तुम क्यों रो रहे हो? महात्मा ने सुस्ते हुए जवाब दिया, तुमने मुझे चोरी के काबिल समझा, यह मेरा सौभाग्य है। महात्मा ने कहा, मेरे पास बस यह फटा कंबल है, इसे ले लो, सर्दी में तुम्हारे काम आएगा। मना मत करना, वरना मुझे दुख होगा। चोरों के हाथ कांपने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि यह कंबल ही महात्मा की सबसे बड़ी पूंजी था। वे उसे ओढ़ते थे, भजन में इस्तेमाल करते थे। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मेरी चिंता मत करो बेटा, मेरे पास एक और लंगोट है, मैं उसी से काम चला लूँगा, तुम्हारी सर्दी दूर हो बस। चोर डर गए और भागने लगे। महात्मा ने पीछे से आवाज़ दी, अरे भाई, दरवाज़ा तो बंद कर दो और धन्यवाद तो कहो। चोरों ने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा बंद किया। कुछ समय बाद वे चोर कहीं और चोरी करते पकड़े गए। पुलिस ने तलाशी ली तो बस वही कंबल बरामद हुआ। मामला अदालत में पहुंचा। जज साहब ने कंबल देखते ही पहचान लिया। वे बोले, यह तो उस महात्मा का कंबल है, तुमने उनके घर भी चोरी की है। जज खुद उनके भगत थे। जज ने महात्मा को बुलाया और कहा, बस एक बार कह दीजिए कि यह कंबल चुराया गया है, मैं इन्हें सजा दे दूंगा, आपकी बात ही काफ़ी है। महात्मा ने चोरों को देखा। उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं, करुणा थी। उन्होंने जज से कहा, नहीं साहब, इन्होंने चोरी नहीं की, मैंने खुद यह कंबल दिया था। महात्मा बोले, इन्होंने मुझे धन्यवाद कहा था, यह नेक दिल लोग हैं। जज ने तुरंत चोरों को रिहा कर दिया। अदालत का माहौल बदल गया। रिहा होते ही चोर महात्मा की कुटिया में पहुंचे। उनके चरणों में गिरकर रोने लगे, हमें माफ़ कर दें, हमें भी अपने जैसा बना लें, हमें रास्ता दिखाएं। महात्मा ने उन्हें वह अनमोल नाम की दौलत दी जो चोरी नहीं होती, जो सत्संग, सेवा और सिमरन से बढ़ती है। चोर सच्चे भक्त बन गए। साध संगत जी, उस कंबल ने चोरों की जिंदगी बदल दी। भजन में
चादर ओढ़ने से सतगुरु का आशीर्वाद मिलता है और हमारे मन के विकार खत्म होते हैं। यह चादर सिर्फ भजन सेवन के लिए है, इसे दूसरे काम में न ले। यह हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, हमारी रक्षा का कवच है। साध संगत जी, भजन में चादर ओढ़कर बैठे। यह चादर महज कपड़ा नहीं बल्कि सतगुरु की छांव है जो हमें अपने आगोश में ले लेती है। साध संगत जी, एक बार की बात है, हजूर महाराज जी किसी कार्यक्रम के सिलसिले में डेरे से बाहर जा रहे थे। ड्राइवर साहब को बुलाया और कहा, बेटा चलने की तैयारी कर लो। ड्राइवर साहब आज्ञा मानकर तुरंत गाड़ी तैयार कर लाए। जब ड्राइवर ने पूछा, हजूर हमें कहाँ जाना है, तो महाराज जी मुस्कुराकर बोले, बेटा कल ही तो बताया था। ड्राइवर झेपते हुए बोले, माफ़ करिएगा हजूर, याद नहीं रहा। फिर सब हंसते मुस्कुराते गाड़ी में सवार हो गए। डेरे से कुछ ही दूरी पर अचानक एक नशे में चूर आदमी सड़क पर लड़खड़ाता हुआ आया। वह हजूर महाराज जी की गाड़ी से टकरा कर गिर पड़ा। ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया और घबराकर कहा, हजूर कोई गाड़ी के सामने आ गया है। हजूर जी ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा देखो कौन है। सिक्योरिटी टीम तुरंत सक्रिय हो गई और उस व्यक्ति को उठाने लगी। वह शराबी व्यक्ति कुछ बोल नहीं पा रहा था, कभी गिरता तो कभी लड़खड़ाता। साध संगत जी, संत महापुरुष हर जीव में परमात्मा का अंश देखते हैं। हजूर जी की आंखों में करुणा और प्रेम की चमक आ गई। गुस्सा का नामो निशान नहीं था। मामला बिगड़ता देख हजूर जी समय गाड़ी से उतरे। जब वह नशेड़ी व्यक्ति ने हजूर जी को देखा तो हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर पहले हैरानी फिर श्रद्धा के भाव आ गए। कांपती आवाज में बोला, मैंने आपके बारे में सुना था, लोग आपको मालिक कहते हैं। उसी खिंचाव में चला आया। हजूर जी ने स्नेह से कहा, भाई मालिक तो एक ही है, मैं तो बस उसकी सेवा में लगा एक सेवक हूँ। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, इतना दुखी क्यों है। वह व्यक्ति फूट फूट कर रो पड़ा। रुंधे गले से बताया, मेरी पत्नी और मेरा बेटा आपकी सेवा करते थे। एक दुर्घटना में दोनों चल बसे, अब मैं अकेला हूँ। हजूर जी ने गंभीरता से समझाया, बेटा समय का कोई भरोसा नहीं। मालिक की बनाई सांसों की माला जब पूरी हो जाती है तो रूह वापस चली जाती है। उन्होंने आगे कहा, तेरी पत्नी और बच्चा नेक कर्म में लगे थे, अब मालिक के घर पहुंच गए तो उनके नाम पर भलाई कर, सेवा कर। वह आदमी गम में डूबा कहने लगा, हजूर मैंने खुद को शराब के नशे में डुबो दिया। हजूर जी ने बड़ी कोमलता से कहा, बेटा दुख में टूटना स्वाभाविक है, पर अपने जीवन को बर्बाद करना गलत है। अब पीछे मत देखो, आगे का जीवन भजन सेवन में लगाओ। हजूर जी ने सेवादारों को निर्देश दिया, इसे धीरे से उठाकर डेरे ले चलो, इसे शांति की जरूरत है। जब एक सेवादार ने पूछा, महाराज जी ये भाई कौन है। हजूर जी मुस्कुराकर बोले, यह भाई पिछले जन्म में मेरा प्यारा सेवादार था, सेवा में लगा रहता था। दुख ने इसे डगमगाया, पर अब मालिक की कृपा से संभल जाएगा। कुछ देर बाद होश आने पर व्यक्ति घबराया। सेवादार ने प्यार से कहा, भाई तुम डेरे में ही रहो। वह भावुक होकर बोला, मुझे हजूर जी से मिलना है। तभी हजूर जी समय उसके पास आए और मुस्कुरा कर बोले, अब कैसा लग रहा है बेटा। वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हजूर जी अब से सेवा भजन और सिमरन ही मेरा जीवन होगा। हजूर जी ने स्नेह से कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं बेटा, जैसे सूरज बादलों के बीच भी चमकता है, वैसे ही तू भी हर दुख से लड़कर आगे बढ़।
उन्होंने उसे डेरे में रहने को कहा और आश्वस्त किया कि अब तू ही मेरी जिम्मेदारी है। साध संगत जी, संत महापुरुषों हमें सिखाते हैं कि इस संसार के सभी रिश्ते क्षणिक हैं। केवल मालिक से हमारा संबंध सच्चा है। जैसे एक फिल्म खत्म होते ही किरदार अपने असली जीवन में लौट आते हैं, वैसे भी हमें इस झूठे संसार के मोह से ऊपर उठकर मालिक में लीन होना चाहिए। इस प्रेरक घटना से हमें यह सीख मिलती है, जो आया है वह एक दिन जाएगा, पर जो चला गया उसकी याद में समय को बर्बाद करना मालिक के हुक्म के खिलाफ है। इसलिए साध संगत जी, सेवा सुमन और परमार्थ से जुड़े रहिए। अंत में कबीर साहब का अमर दोहा याद रखिए, जो मरण से जग डरे मरे मन आनंद, मन ही ते पाया पूरन परमानंद। साध संगत जी, इस सच्ची घटना से प्रेरणा लें और जाते जाते एक सुंदर सा कमेंट करें और हमारे चैनल चलो मोक्ष की ओर को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और आप किस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं यह भी बताएं। राधा स्वामी जी।